यह मामला रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से जमीन पर काम करने से संबंधित है। मोहम्मद सफदर अली ने शिकायत में आरोप लगाया है कि अनिल राम और उनके साथियों ने उनकी जमीन पर जेसीबी लगाकर काम शुरू कर दिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की उंगली टूट गई और उन्हें गला दबाकर मारने का प्रयास किया गया। इस जमीन का मामला न्यायालय में लंबित है और इसके बावजूद भू माफियाओं द्वारा काम जारी रखा गया है। मोहम्मद सफदर अली ने पिठोरिया थाना से उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है और इस विवादित जमीन पर काम को तुरंत रुकवाने की अपील की है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले भी इस मामले की जानकारी एसएसपी रांची को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रशासन की ओर से लापरवाही हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष और चिंता बढ़ रही है। डंडा क्या था वहाँ पे, उसको चेक कराने के लिए प्रशासन के साथ में ही हम लोग जा रहे थे। हम लोग के साथ में उधर से अगेंस्ट पार्टी लोग मारपीट किए, जिसके वजह से मेरा हाथ में लगा है, चोट लगा है और इसके साथ में भी मारपीट हुआ है। ये देखिए क्या चीज से हमला हुआ था, इसमें सामान के साथ में लाठी से हुआ है। लाठी या कुछ तेज धार कुछ सामान था। जैसे कि हम लोग को पता चला कि काम हो रहा है और इसमें केस चल रहा, अपील भी हो चुका है इसमें। उसके बाद भी हम लोग को पता चला कि काम हो रहा है, हम लोग शांति ढंग से काम को इस बात विचार करने के लिए आए कि केस चल, इसमें काम ना किया जाए। तो उतने में फिर प्रशासन भी आ गए, हम लोग के थाना प्रभारी पिठोरिया के। तो और वहाँ जो रूम बना हुआ है ना सर, उन लोग आदमी भी रखते हैं साथ में और सामान वगैरह भी रखते हैं। तो हम लोग प्रशासन को बोले कि जाकर वहाँ थोड़ा चेक कीजिए आप कि वहाँ सामान है। तो प्रशासन, हम लोग दो मेरे ये भाई हुए। अच्छा, कैसा सामान आप आरोप लगा रहे हैं? वहाँ हम लोग को जाने ही नहीं दिया गया सर। वहाँ बहुत तरह का सामान रखा हो सकता है, रूम के अंदर है। आपको शक होगा? हाँ, शक है। वहाँ सुनते हैं कि तलवार उलार भी रहता है, डंडा वगैरह भी रहता है, हो सकता है पिस्टल वगैरह भी हो। हम लोग तो जाने की अनुमति नहीं है। तो प्रशासन बोला कि चलिए ठीक है, 2 आदमी आप लोग मेरे साथ चलिए, हम चेक करते हैं वहाँ। जैसे हम लोग प्रशासन के कहने पे अंदर गए तो उधर से 8-10 लोग हम लोग के पीछे दौड़ गए और ये मेरे भाई थे और दोनों को हम लोग को बहुत पीटा गया। देखिए मेरा टी-शर्ट भी फट गया। पता है ना, सरकारी छुट्टी रहता है जब उसी समय काम लगता है। और भू माफिया लोग का सेटिंग से थाना का संरक्षण में ये काम हुआ है। जब थाना में हम लोग गए, अपील किए थाना में, तो थाना वाला हम लोग को बोलता है तुम लोग को सबको जेल में डाल देंगे, उसका डिग्री है। थाना बोला कि उसको एसडीओ कोर्ट से ऑर्डर मिला है बाउंड्री करने का। झूठ मूठ में बोला गया कि तुम लोग बाउंड्री रोकने जाओगे तो थाना में जेल में डाल देंगे। जी हाँ, आरोप लगा रहे इसलिए लगा रहे हैं कि हम लोग जब गए थे तो अगला हम लोग को बोला कि तुम लोग रोकने जाओगे तो हम सबको जेल में डाल देंगे। उसको पावर मिला है एसडीओ कोर्ट से। और बहुत सारे दबंग यहाँ पे खड़े थे हर हथियार के साथ। अभी भी हम लोग यहाँ पर आए काम रोकने के लिए, तभी भी हथियार के साथ हम लोग था। प्रशासन को हम लोग बोले कि देखिए सजाइए बोलिए, तो प्रशासन बोलता है कि नहीं, वो लोग तुम लोग काम शुरू करो, है ना, तुम लोग को हटाओ तुम लोग हटो सब। हम लोग को बोलता है काम शुरू करो। ये हमारा बाप का जमीन है खतियान से। अच्छा। और जमीन में केस चल रहा है। अच्छा। उसके बाद भी यहाँ कोई काम हम करते रहता है। हमारा कागज को कोर्ट में दबा दिया गया और एक तरफा डिग्री ले लिया, यानी एक डिग्री ले लिया गया। हाँ, उसके बाद हम लोग केस किए हैं, कई ठो केस इसमें पार्टी लोग भी केस किया हुआ है। उसके बाद भी यहाँ रात को भी औरत लोग को बुला के काम चालू कर। मामला यही है कि डिग्री जो इन लोग प्राप्त किया है तो गलत ढंग से प्राप्त किया। और दूसरा चीज की हम लोग अपील किए हैं 14/6 को, उसका केस नंबर भी है, समझे ना। तो हम लोग जब काम यहाँ हो रहा था, जब हमने गया काम रोकने के लिए, तो हम लोग को फिर कुछ नहीं, हम लोग को इसके लेकर के बड़ा बाबू छोटा बाबू हम लोग को किनारे कर दिए, चलो भागो यहाँ से। एक हो गया। और दूसरा चीज कि इससे पहले भी इलेक्शन के दिन हम लोग को घर में लड़ाई हुआ, ठीक है ना, जिसमें मेरा हाथ तोड़ दिया मार करके मोहम्मद शहीद। ये थाना में हमने केस किए, थाना में जो है केस मेरा दबा दिया गया है। अभी उसका जो है इंजरी रिपोर्ट मांगा, हम सब ला करके उसको दिए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरा मोबाइल लूट गया, 4000 रुपये चल गया और कुछ नहीं हुआ। मामला यही है कि 19 साल मेरा केस चला बिना हिस्सा मिले हुए। अच्छा। हम केस न्यायालय में गए, न्यायालय के साथ ही हम चले 19 साल। और 19 साल के बाद जब न्यायालय हमको आदेश दिया कि आप डिग्री प्राप्त हो चुके हैं, जब हमको कागज दिया तो हम अपना जमीन में आए। जो जमीन का हम केस लड़ रहे थे, वहां आके हम अपना बाउंड्री वाल की खतियाने से हम लोग को मिल जाता। अच्छा, गुमराह किया गया हम लोग को कागज से। अच्छा। कागज हम लोग के पास नहीं था, गुमराह किया गया। जिस समय मिला हम लोग क्या है कानून का सहारा लिए।
कागज जिस समय हम लोग पाए कि हाँ यहाँ मेरा पूर्वज भी यहाँ हिस्सेदार है, हम कागज के द्वारा गए न्यायालय में केस किए, न्यायालय से 17 साल आप लोगों ने 19 साल लड़े, 19 साल आप लोगों ने और केस लड़के आए और उसके बाद बाउंड्री वाल किए। अच्छा। अब उसके बाद ठीक है, विपक्षी अगर वो बोल रहा है कि हम ठीक है केस किए हैं, तो आप न्यायालय में रहिएगा या फिर किसी का संपत्ति में आइएगा। आप न्यायालय में हम आपसे जीते, आप न्यायालय से फिर डिग्री ले लीजिए। कोई भी धारा नहीं लगा हुआ है, कानून का उल्लंघन हम लोग कभी नहीं किए हैं, ना हम लोग कभी करेंगे। कानून के साथ चले हैं, कानून के साथ ही रहेंगे। 163 का जो नहीं, है नहीं, नहीं। जो मामला आप मान है, ये लीजिए, देखिए